हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं 8th 9th 10th को मैथ और साइंस कराती हूँ और साथ में मैं +1 +2 को मैथमेटिक्स कराती हूँ। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो सर्च कर सकते हो। आपको कई वीडियो 8th 9th 10th के मिल जाएंगे जो आप बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उसको ध्यान से करते हो तो आपको जो है काफी नॉलेज मिलेगा। आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये क्लास 8 का टॉपिक है, 8th आईसीएसई। आज मैं आपको नोट्स कराऊंगी और साथ साथ आपको टॉपिक्स जो है समझाऊंगी कि कैसे इसको जो है रिवाइज करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन टॉपिक है हमारा। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लास 8 आईसीएसई। ओके। अब देखो, सबसे पहले है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब जो हाइड्रोजन बनाई जाती है, ये इसका अगला मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। होता क्या है, मैं आपको रफली डायग्राम बना के दूंगी। आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है। मेरी डायग्राम जो है सो है, तो इसलिए दिल पे नहीं लेना, आपने समझने पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है। यहाँ पे एक बीकर है। ठीक है। इसके अंदर जो है हमने दो रॉड लगाई, ऐसी आपको रॉड दिखेंगी। ठीक है। यहाँ से जो वायर है, पानी के अंदर से ये वायर जो है ऐसे जा रही, बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे ऑलरेडी बैटरी है, दिस इज ए बैटरी। मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप अपनी बुक नोटबुक से या बुक से आप बना सकते हो। ये वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये जो वायर है, एक दूसरी वायर जो है इस तरह जा रही है, ऐसे ये। ठीक है। दो वायर्स लगा रखी हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो है वाटर है, वाटर है। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे प्लस के ऊपर ऑक्सीजन। अब देखो इसमें क्या है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप इसमें, जैसे पानी है, पानी के अंदर, अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हो, वो मान लो हमने एसिड ऐड कर दिया, तो ये जो है एसिड डिल्यूटेड वाटर बन गया, एसिड डिल्यूटेड वाटर। ठीक है। जो एसिड डिल्यूटेड वाटर है, ये ऑयन फॉर्म करेगा। जो ऑयन फॉर्म करेगा वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब कहने का ये था कि प्योर वाटर जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वी ऐड सम एसिड। अगर आप उस पानी के अंदर एसिड ऐड कर देते हो तो वो एसिड डिल्यूटेड वाटर बन जाता है और वो जो है ऑयन फॉर्म करता है। ऑयन की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब देखो, ये जो पानी है, पानी है, ये वाला जो वाटर है, वाटर के अंदर आपने एसिड डाला, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें करंट जो है पास हो सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो है रफली लिखवा रही हूँ पहले, फिर मैं नोट्स बनवाती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी। ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है, ग्रेफाइट रॉड जो है प्लेस की जाती है इनके अंदर। क्यों की जाती है? क्योंकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है जिसमें से करंट जो है पास हो जाता है, जिसमें से करंट जो है पास हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है
एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट आपको पता चल गया, पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट बनता है। ठीक है, अब देखो जो कैथोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होती हैं, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जो है दो तरह की होती हैं। चलो ये मैं इसको आगे लिखवाती हूँ, अभी रहने दो। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूँ, पहले उसके बारे में लिखो यहाँ पे, इसके बाद जो है आगे लिखेंगे। द डीकम्पोजिशन ऑफ, नोट्स बनाओ आप। द डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना। डीकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस इन द मोल्टन स्टेट, इन द मोल्टन स्टेट और in solution when an electric current is passed through it is called electro electrolysis, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीजन जो है कलेक्ट की जाती है। और ये वाली जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक वायर, समटाइम ये लेबल करने के लिए आता है। ठीक है, और ये जो है एसिड डिल्यूटेड वाटर, एसिड डिल्यूटेड वाटर, एसिड डिल्यूटेड को क्योंकि आपने इसके अंदर एसिड ऐड किया है। ठीक है, और आपको पूछा जा सकता है कि जो है कैथोड के ऊपर क्या कलेक्ट होता है, तो आप बोलोगे कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या कलेक्ट होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथोड के ऊपर क्या कलेक्ट होता है, जो जहाँ कैथोड क्या जो है कैरी करती है, तो ये नेगेटिव साइन कैरी करती है। और ये जो है ऑक्सीजन, ये एनोड, एनोड जो है कैरी करती है पॉजिटिव साइन, मतलब ये जो है दिस इज ए कैथोड कह सकते हो, और ये जो है एनोड। ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखो इसके बारे में आगे लिखते हैं, आगे लिखो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे आप पानी के अंदर आपने एसिड डाल दिया, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यहाँ पे द substance taken in the molten state or in solution, is called electrolyte, is called electrolyte। अब देखो जो इलेक्ट्रोड है, पहले इसका लिखवाती हूँ। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है कनेक्टेड होती हैं, कनेक्टेड एक कैथोड के साथ कनेक्टेड होती हैं और एक तरफ एनोड के साथ। अब देखो कैथोड जो है वो कैरी करता है, कैथोड कैरीज नेगेटिव, और जो एनोड है वो कैरी करता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो एनोड होगा, नेगेटिव होगा तो कैथोड होगा। अब लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स बना लेते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द वेसल, द वेसल in which electrolysis is carried out, is carried out
is called electrolytic cell। ओके, अब देखो यहाँ पे नोट, स्पेशल नोट लिख लो। यहाँ पे लिखो प्योर वाटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। प्योर वाटर डज नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, बट वाटर acid diluted with dilute हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड does because is dissociate कहने का मतलब है, जब आप पानी के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आपने पानी लिया था, वाटर लिया था, वाटर के अंदर आपने एसिड डाला, तो ये जो है ऑयंस, मतलब इसको जो है डिसोसिएट कर देगा, ऑयंस फॉर्म करेगा। जहां पे ऑयंस फॉर्म होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। ओके, अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे लिखो लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में जो है हाइड्रोजन कैसे बनती है, ठीक है, मैं आपको रफ डायग्राम से समझाऊंगी, आप अपनी बुक से देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का एक फनल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे कॉर्क सेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉर्क लगा दिया। यहाँ पे मैंने ये एक पाइप डाल ली, ठीक है, यहाँ पे इसको, इस पाइप को बोला जाता है थिस्टल फनल, दिस इज कॉल्ड थिस्टल, आपको लेबल के लिए पूछा जाएगा, दिस इज थिस्टल फनल। ओके, यहाँ पे थिस्टल फनल है, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब है, दिस इज ए डिलीवरी ट्यूब, मैं रफली बना रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे ठीक बना सकते हो। यहाँ पे जो है डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है नीचे, ऐसे कोई बीकर है, ठीक है, ऐसे कोई बीकर है, ये पाइप जो है इस बीकर में जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बीकर है, और यहाँ पे समझ लो ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये बीकर है, यहाँ पे आप इस तरह का डायग्राम बनाओ, और यहाँ पे इसके ऊपर एक जो है बीकर उल्टा रखा हुआ है, यहाँ से ये क्लोज्ड है, ठीक है, यहाँ से ये क्लोज है, और जब ये पाइप जो है ऐसे जा रही है, ये पाइप इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ, अब देखो यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल है, जिंक ग्रेनुअल है, आपने इसके अंदर जो है यहाँ से आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो डल्यूट मतलब उसके अंदर पानी होगा, यहाँ से जो है डल्यूट एसिड एंटर करेगा इसके अंदर, जैसे ही ये जो एसिड अंदर आएगा,
ये क्या है, जिंक, इसको लिखो जिंक ग्रेनुअल, ग्रेनुअल। और ये जो है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, यहाँ पे, यहाँ से बबलिंग जो है, ये देखो, यहाँ से ये जो है वेपर्स उड़ने शुरू हो गए। ये जो बबल फॉर्मेशन है, बबल फॉर्मेशन इज दैट कि यहाँ पे जो है गैस फॉर्म हो रही है। ये जो है गैस इस डिलीवरी ट्यूब द्वारा इस बीकर में आ रही है। ये जो है हाइड्रोजन जो है काफी लाइट होती है, लाइट होने की वजह से ये जो है इधर जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी फॉर्मेशन किसकी है, यहाँ पे पानी की, ये वाटर फॉर्मेशन, दिस इज ए वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस, ये जो बबल उठ रहे हैं, दिस फॉर्मेशन इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको जो है हाइड्रोजन बोला जाता है। अब देखो रिएक्शन क्या हुआ कि जिंक को जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो इसने क्या फॉर्म किया, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को उड़ा देगा, यहाँ पे खुद आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, और यहाँ पे जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट फॉर्म जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गैस है, जो यहाँ पे ये पानी में नहीं घुलती, ये बहुत मतलब इसको बोलते हैं कि ये जो है इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज ए लाइटेस्ट गैस, इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इसके मेन पॉइंट लिखवा रही हूँ, अपनी कॉपी पे नोट करो कि गैस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट insoluble in water, insoluble in water। सेकंड पॉइंट लिखो, it is collected by downward displacement of water, downward displacement of water, it is not collected by downward displacement of air, since a mixture of hydrogen since a mixture of hydrogen and air is explosive। मतलब समझाती हूँ, मतलब यहाँ पे सबसे पहले है कि ये जो गैस है, ऑलमोस्ट, गैस कौन सी, हाइड्रोजन, दिस इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि ये जो है कौन सा मेथड है, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है ये कौन सा मेथड है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मतलब इसको पानी के अंदर से लिया गया है, पानी के अंदर ये घुलती नहीं है, ये हल्की होने की वजह से ये सरफेस पे आ जाती है, ऊपर ये क्लोज है, ये बंद है। ठीक है, तो ये वाला मेथड कहलाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है, जो लास्ट लाइन लिखी है मैंने, इट इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर सिंस ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर इज एक्सप्लोजिव। मतलब यहाँ पे इसको जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगी तो एक्सप्लोजन फॉर्म करती है। ओके, मतलब धमाका होता है, इसलिए इसको नहीं किया जाता। आगे देखो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आगे लिखवा रही हूँ। इसमें जो है, वाई जिंक ग्रेनुअल
granules are preferred for the laboratory preparation ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रो जब भी लेबोरेटरी में ये रिएक्शन होता है तो जिंक को क्यों प्रेफर किया जाता है? यहाँ पे लिखो बिकॉज दे कंटेन बिकॉज दे कंटेन कॉपर एज एन इम्प्योरिटी। कॉपर जो है इम्प्योरिटी फॉर्म में होता है विच एक्ट एज कैटलिस्ट एंड रिएक्शन इज फास्टर। तो रिएक्शन जो है फास्ट होता है। रिएक्शन इज फास्टर if pure zinc if pure zinc is used reaction is slow। दोबारा से कराती हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें ये पूछा है आपको कि जो लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वहां पे हमेशा आप देखना जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे जिंक ग्रेनुअल ही यूज किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उसमें कॉपर होता है। कॉपर जो है इम्प्योरिटी का काम करता है। जब इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो रिएक्शन जो है मतलब जो कॉपर है उस टाइम एक कैटलिस्ट का काम भी कर रहा है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। लेकिन अगर आप जिंक यूज करोगे तो वो रिएक्शन को स्लो कर देगा। तो हमें जब भी रिएक्शन करना है थोड़ा फास्ट करना है तो हमें जिंक ग्रेनुअल यूज करने पड़ते हैं। ओके, आगे लिखो क्वेश्चन कि वाई हाईली एक्टिव मेटल सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये हाईली जो है एक्टिव मेटल है डू नॉट यूज फॉर लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाईली एक्टिव मेटल्स हैं इनको क्यों नहीं यूज किया जाता? ये क्वेश्चन मतलब किसी तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखो बिकॉज these metals are highly reactive with एसिड के साथ ये काफी हाईली रिएक्टिव होती हैं एंड these metals are very expensive। मतलब ये काफी एक्सपेंसिव होती है इसलिए इनका यूज कम किया जाता है। ठीक है, मतलब जो लेबोरेटरी प्रेपरेशन होता है उसमें मोस्टली जो मेटल चूज की जाती है एक तो चीप होनी चाहिए। ठीक है, चीप होनी चाहिए और अग्रेसिव वाली मेटल जो है यूज नहीं की जाती क्योंकि ये जो सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम है दिस इज एग्रेसिव मेटल्स। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन जो है काफी खतरनाक हो सकता है इसलिए इनको यूज नहीं किया जाता। आगे लिखो why we do not why we do not use iron for the laboratory preparation of hydrogen। हम आयरन को क्यों नहीं यूज करते? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि हम जो है लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में इसका यूज क्यों नहीं करते? तो आप लिखो बिकॉज आयरन फॉर्म some foul smelling
स्मेलिंग पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैसेस जो है फॉर्म करती हैं, पॉइजनस गैसेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर, सिलिकॉन, सल्फर एंड phosphorus, phosphorus present in it as impurities, ओके, इसलिए इनको जो है यूज नहीं किया जाता। अब देखो, अब लार्ज स्केल एक तो होता है लेबोरेटरी में, वो लार्ज स्केल नहीं होता, वो शॉर्ट स्केल होता है, ठीक है। जब हमने एक डिमांड पूरी करनी होती है इंडस्ट्री की, उसको बोला जाता है लार्ज स्केल प्रेपरेशन। मतलब लार्ज स्केल में जो हाइड्रोजन है वो कैसे फॉर्म की जाती है। एक तो मेथड होता है जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें से पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एक होता है द बॉस्क मेथड, ये ज्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ऑफ बॉस्क मेथड, तो ये जो है इसमें है वाटर होता है, वाटर मतलब स्टीम, स्टीम में जब हम कार्बन ऐड करते हैं तो ये जो है वाटर गैस फॉर्म करता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस, इसको क्या बोला जाता है, वाटर गैस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो जब आप स्टीम पास करते हो ओवर रेड हॉट, मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई कोयला है, ये मान लो कोयला है, ये बिल्कुल रेडिश है, तब ये मान लो ये रेड कोयला जो है बिल्कुल रेड हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल रेड हो रखा है, आप इसके ऊपर से स्टीम पास कर देते हो, इसके ऊपर से स्टीम पास कर देते हो तो ये वाटर गैस फॉर्म करता है। यहाँ पे लिखो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक टू फॉर्म वाटर गैस, वाटर गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर गैस है, ये वाला तो हो गया इसके लिए कि जब आप जो है कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, ये जो है सी फॉर कार्बन, कार्बन क्योंकि जो वुड होता है, जैसे मान लो वुड, वुड का कोई अपना सिंबल नहीं है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बन, ठीक है। जब हम कार्बन के ऊपर से रेड जो है स्टीम पास करते हैं, रेड कोयले के ऊपर से जब स्टीम पास की जाती है तो वो वाटर गैस फॉर्म करती है। अब इसका सेकंड रिएक्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज ए वाटर गैस प्लस वाटर, मतलब स्टीम पास करेंगे कितने टेम्परेचर पे, 450 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो है आयरन ऑक्साइड, दिस इज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में जो है हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं बता देती हूँ कि ये देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस, तो आप लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज ए वाटर गैस, ओके। आपको बोल पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो आप लिखोगे Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद आपको पूछा जाता है विच टेम्परेचर, मतलब कितने टेम्परेचर पे ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब वाटर गैस का स्टीम के साथ रिएक्शन होएगा,
तो आप लिखोगे 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है, अभी एक और लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में अभी तक जो पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? फिजिकल मतलब जो हम उसको देख के जज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट लिखो, इट इज लाइटेस्ट एलिमेंट। सेकंड लिखो, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडोरलेस, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ओके। थर्ड है, इट इज फ्रेंडली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो ये घुलती ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इट कैन नॉट बी इजीली लिक्विफाइड, इनको जो है लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, लिक्विफाइड, ठीक है। इट इज ए लाइटेस्ट गैस, यहाँ पे भी लाइटेस्ट आएगा, लाइटेस्ट गैस। इट इज इट इज 14.6 टाइम लाइटेस्ट देन एयर। अब देखो बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? लाइटेस्ट एलिमेंट का नाम बताओ, दिस इज हाइड्रोजन। ये जो है हाइड्रोजन का है कि ये जो है लिख सकते हैं कि डैश इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। आपको पूछा जाएगा वो नेम द गैस विच आर नॉट इजिली जो है लिक्विफाइड, तो दिस इज हाइड्रोजन। आगे है कि लाइटेस्ट गैस का नाम बताओ, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, ठीक है। और कितने टाइम लाइटेस्ट है एयर के साथ? तो 14.16 टाइम लाइटेस्ट देन द एयर। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब देखो मैं शॉर्ट मैप बना देती हूँ जो मैंने अभी तक आपको कराया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब पानी के अंदर से आप जो है करंट पास कराते हो तो वो जो है पानी ब्रेक कर जाता है, वाटर ब्रेक कर जाता है और गैसेस फॉर्म हो जाती है। जैसे ये है वाटर, वाटर के जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपके पास कि ये जो है पानी के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो है फॉर्म होती है। हाइड्रोजन जो है कहाँ फॉर्म होती है? दिस इज ए कैथोड, कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन जो है एनोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड जो है कैरी करती है नेगेटिव साइन और एनोड जो है कैरी करती है पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब इसमें हमने इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जैसे आप पानी के अंदर आपने जो है एसिड डाल दिया, ठीक है, तो ये जो वाटर है उस टाइम इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट की लगाई जाती है। ग्रेफाइट की क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक आपको इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये जो बर्तन आप यूज करते हो, मतलब ये जो बीकर हमने यूज किया इसमें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब आपको इसमें हमने पढ़ा कि जो प्योर वाटर है, शॉर्ट बता रही हूँ, प्योर वाटर जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हो तो ये जो है एक रिएक्शन फॉर्म करता है और इसके अंदर ऑयल फॉर्मेशन हो जाती है, बट तब जब आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हो। एक हमने अभी पढ़ा, दूसरा मेथड पढ़ा इसका लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लेबोरेटरी प्रेपरेशन में किसको बनाने के लिए, हाइड्रोजन को। प्रेपरेशन लेबोरेटरी मेथड मतलब जिंक में जब आपने एसिड डाला, कौन सा, डल्यूट। डल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। इसी तरह जिंक को जब आप हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये जिंक क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। एक तो हमने ये पढ़ा। दूसरा है कि इसको बनाने के लिए कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है, कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज ए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर आपको मेंशन करना पड़ेगा। हम इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर यूज नहीं करते, नॉट नॉट यूज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन एयर, बिकॉज ऑफ जब ये जो है हाइड्रोजन एयर के साथ रिएक्ट में आती है तो एक्सप्लोजन फॉर्म करती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। आगे था कि जो जिंक है क्यों यूज किया जाता है। जिंक जो है कॉपर कंटेन करता है, इम्प्योरिटीज कॉपर कंटेन करता है, और ये जो है ये कैटलिस्ट का काम करेगा कॉपर, तो रिएक्शन जो है फास्टर हो जाएगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जिंक का यूज नहीं करते हम। ठीक है, जिंक का यूज यहाँ पे लिखा है जिंक ग्रेनुअल, बट प्योर जिंक मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, उसको यूज नहीं किया जाता। ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है, एक तो ये पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम क्यों नहीं यूज करते हाइड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक काफी एक्सप्लोजिव रिएक्शन बनाती है एसिड के साथ। ठीक है, और ये जो है काफी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए भी इनका यूज जो है नहीं किया जाता। ठीक है, और दूसरा है कि अगर हम आयरन लेते हैं, आयरन को जो है लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता, हाइड्रोजन के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता, ये के तो फाउल स्मेल फॉर्म करता है। ठीक है, उसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं, जिसमें जो है सिलिकॉन कह सकते हो, सिलिकॉन होता है, और साथ में सल्फर और साथ में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये इम्प्योरिटीज होती हैं, ये फाउल स्मेल फॉर्म करती हैं, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। एक जो है लास्ट इसका रह गया डिस्कस करना, कि जो बॉस्क मेथड था। बॉस्क मेथड क्या था, ये कार्बन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाटर, पानी के अंदर जब कार्बन ऐड किया जाता है तो ये वाटर फॉर्म करता है, वाटर गैस, वाटर गैस। ठीक है, तो जब वाटर गैस में इसमें पानी ऐड कर दोगे, स्टीम ऐड कर दोगे एट द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कैटालिस्ट, दिस इज ए कैटालिस्ट, दिस इज ए कैटालिस्ट, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। तो यही हमारा आज का शॉर्ट वे लेक्चर था। एक मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी शॉर्ट डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले है कि ये लाइटेस्ट है, हल्की होती है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसका ना तो कोई टेस्ट, ये टेस्टलेस होता है, अडोरलेस होता है, कोई भी स्मेल नहीं होती इसकी, और ये कलरलेस होता है। हाइड्रोजन जो है कलरलेस होती है। ठीक है, ये जो है इनसोलुबल इन वाटर है, इनसोलुबल इन वाटर, इसको लिक्विड, नॉट लिक्विफाई इजीली, नॉट लिक्विफाइड इजीली, हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते।
ठीक है, ये लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस है, और ये जो है एयर से 14.6 टाइम जो है लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप जो है ये शॉर्ट रिवीजन है लास्ट में, आप इसके नोट्स बनाओ, इतनी मैं गारंटी देती हूँ आपको। आईसीएसई वाले बच्चों को चाहे वो कौन सी भी बुक हो, आपको जो है रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी सारी जो है, जो भी आपके लेक्चर की डिमांड है वो पूरी करेगी, और आपका पेपर जो है आसानी से होगा। अगर आप मेरे नोट्स बनाते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये जो लेक्चर पसंद आता है, आप इसको जो है लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो है नॉलेजेबल वीडियो जो है वो नॉलेजेबल वीडियो मिले। अभी इसका बाकी चैप्टर पार्ट रहता है, वो मैं आपको जो है कल तक पोस्ट कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। अपने नोट्स बनाओ बच्चों। थैंक यू बच्चों।